नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी नाम की मोहताज नहीं। हमारे बीच वरिष्ठ रेटिना एक्सपर्ट डॉक्टर अमित गुप्ता जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेगमेंट में, क्योंकि जो हम बात करने जा रहे हैं वो स्वतंत्रता दिवस की करने जा रहे हैं और पूरा शहर, पूरा देश इस हर्षोल्लास को बनाने के लिए तैयार है। सर, क्या कह रहे हैं सर? जी, जो आज़ादी का दिवस है 15 अगस्त, वो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक इमोशनल डे भी है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। और आ, हम सब युवाओं के लिए बहुत हर्षोल्लास का भी दिन है। इस दिन हम अपने आप से एक वादा करते हैं, अपने आप को एक प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि हम देश के लिए कुछ करें। कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि हमें सेना में भर्ती होना है या पुलिस में भर्ती होना है। कुछ करने का मतलब ये है हम अपने काम को ईमानदारी से करें, हम अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं। हम देश की दी हुई जो सेवाएं हैं, जैसे हमारी जो सिविक्स ड्यूटी हैं, जैसे अपने देश को, अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही अपने गली मोहल्ले को साफ रखें। सड़क पे पीका पाकी ना करें, थूका थाकी ना करें। इन सब चीज़ों का, हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि कहीं ना कहीं हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। बिल्कुल, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। और बदलाव की हम सरकार से या लोगों से अपेक्षा करते हैं, तो सबसे पहले हमें बदलाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। और हमें इस बार हमें यही अपने आप से एक वादा करना है, प्रतिज्ञा करनी है हम सभी को कि हम अपने देश के लिए, अपने देश की जिम्मेदारियों के प्रति उत्तरदायी हैं। सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप चिकित्सा के पेशे के साथ साथ समाज सेवा के भी एक लंबे कई दशकों से करते चले आ रहे हैं। अगर मैं जहाँ तक हमने देखा है कि पिछले कई सालों से आप जो मरीजों को भोजन वितरण करा रहे हैं, वो भी नॉमिनल, मतलब उनसे कुछ लेके कि उनको थोड़ा ऐसा न लगे कि कोई वो दान में दे। हम आशा सुमन रसोई चलाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं, मरीज तो खाते ही हैं, बल्कि स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि वो खाना उनके लिए उपयुक्त है, तो वो खाना खाते हैं और खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है हमारे यहाँ। हम भी उस खाने का आनंद लेते हैं कई बार। तो सही है, ईश्वर ने जो प्रेरणा दी है वो करते हैं। बहुत दूर दूर से लोग जो चिकित्सा का कराने ही नहीं, और कई बार तो वो लोग जो जो व्यवस्था नहीं कर पाते हैं भोजन की, सुबह शाम के भोजन की, तो वो भी जी बिल्कुल आते हैं, और हम तो सहर्ष बोलते हैं, जिसको भी भोजन पाना है वहाँ पे आए। सर, इसकी प्रेरणा किसने दिया? नहीं, कुछ ऐसा प्रेरणा तो बात करेंगे तो एक बार ऐसे ही मोदी जी के मन की बात सुन रहा था मैं। उसको सुनते सुनते मेरे मन में एक विचार आया कि हम अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। देश के लिए कर तो अपने शहर के लिए कर सकते हैं, शहर के लिए तो अस्पताल के लिए तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बिल्कुल, कुछ ऐसा काम करें जो हमारे प्रोफेशन से अलग है। बिल्कुल अलग है। तो समाज सेवा, जी, चिकित्सा तो हमारा जो मूल कर्तव्य है वो तो हम कर ही रहे हैं, और उसमें जो भी हमसे गुंजाइश होती है वो करते हैं मरीजों के लिए। लेकिन एक चीज़ ऐसी जो सामाजिक सभी सर्व वर्ग के लिए हो, तो ये मेरे दिमाग में एक विचार आया और उसको मैंने गांधी आई के मैनेजमेंट के सामने रखा, और उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया, मुझे जगह दी, और हम लोगों ने एक रसोई की वहाँ पे स्थापना करी। समय समय पे धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों भी आपकी ओर से संचालित होती है, जैसे लोगों का गेट टुगेदर हो, दिवाली पे गेट टुगेदर हो, होली पे होली मिलन हो, इस तरह की गतिविधियां। ये बस चाहते हैं सब लोग, अस्पताल एक परिवार की तरह है हमारे लिए, और उसमें सभी लोग बोर हो जाते हैं एक मोनोटोनस जिंदगी जी के। तो इस तरह के जो त्यौहार होते हैं, मिलन के जो त्यौहार हैं हमारे, तो उनमें सब लोग मिलें और थोड़ा सा आपस में, मतलब एक चिकित्सीय सेवाओं के अलावा अपने और हंसी मजाक हो, बातचीत हो, थोड़ा सा हल्का माहौल हो, तो उस समय करते हैं। इस समय एक चीज आज आप क्योंकि इसमें बोल रहे हैं, तो मैं एक विचार मेरे मन में आया। अभी हमने एक जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन देखा, और उसमें जैन जी के नाम पर, जैन जी भी होंगे, जैन जी के नाम पर बहुत ही हमने एक, जैसे सिक्के के दो रूप होते हैं, एक अच्छा स्वरूप और एक बुरा स्वरूप। दोनों चीज अच्छी देखी हमने उसमें। एक अच्छा स्वरूप भी देखा कि हाँ ठीक है, लोग जैन जी जागृत है अपने अधिकारों को लेकर,
अच्छा लगा। अच्छा लगा। और दूसरा एक बुरा रूप देखा कि लोगों के अंदर जो है भाषा की शुचिता, संस्कार, इनकी बड़ी कमी है। मर्यादा की कमी। मर्यादा की बहुत ज़्यादा कमी लगी उसमें। उस आंदोलन को जो शुरू में जुड़ा रहा उससे, और मैं उसको फॉलो कर रहा था और मैं जैन जी के साथ ही था। लेकिन जिस तरीके से उस आंदोलन ने अपना रूप लिया, उग्र रूप, उग्र रूप नहीं, उग्रता हो जाती है। उग्रता जब कोई नहीं सुनता तो उग्रता होती है, वो एक अलग चीज है। उग्रता का मतलब ये नहीं है कि हम मर्यादाएं तोड़ दें। मर्यादा से, हाँ, मर्यादा से अगर हम गलत चलते हैं तो फिर उससे हमें जो है आपका जो जन आंदोलन था उससे लोग विमुख हो गए। उसमें लोगों के, हमें देखा कि इंटेंशंस, लोग पहले थी इंटेंशंस के साथ आए थे। मतलब जो एक सरकार विरोधी, आप उसको सहकार के विरोध में आप इतने गिर गए कि आप देश का विरोध करने लगे, देश भारत के खिलाफ नारे लगने लगे, दुश्मन देशों के सहमति में नारे लगने लगे, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगने लगे। तो ये जो सब देखा मुझे, तो मुझे लगा गतिविधियां थी वो थोड़ी देश विरोधी दिखाई दी। देश विरोधी मतलब देश विरोधी मीन्स देश विरोधी ना कहे तो, लेकिन देश के अनुरूप तो नहीं थी, हित में नहीं थी, हित में नहीं थी, और वो स्वीकार नहीं थी किसी को भी। इसलिए उसका जो जनमानस था उसका उससे विमुख हो गया, उससे वो सेपरेट हुआ, उसने अपने आप को सेपरेट किया। और बाद में मुझे देखा, मैं नीट के स्टूडेंट तो वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे अराजक तत्व ज्यादा थे। और उसमें कुछ बच्चों ने तो भाषा की मर्यादा को इस हद तक तोड़ा कि जो हमारे भारतीय संस्कार में नहीं था, हमारी संस्कृति में है नहीं, संस्कृति में है नहीं। पाश्चात्य सभ्यता से इतना ज्यादा लोग प्रभावित हो गए कि वो ये भूल गए कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारे माता पिता भी सुन रहे हैं, हमारे वरिष्ठ जन भी पूरा विश्व देख रहा है, विश्व आपको बातों को सुन रहा है, आपकी बातों को देख रहा है और आपके आचरण को देख रहा है। तो मैं जैन जी से और अपने जो भी हमारी नई युवा पीढ़ी, हम भी कोई बूढ़े नहीं हैं जी, लेकिन हमारे बाद जो पीढ़ी आने वाली है उसमें मैं देखना चाहता हूँ कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, हम अपने भारतीय बने, हम अपनी जो हमारे अंदर जो भारतीय संस्कृति, जो हिंदुत्व की चीजें हैं, हिंदुत्व को मैं धर्म ना बोल के हुए भारतीय संस्कृति से जोड़ रहा हूँ, जो हमने सीखा है उसको हम विमुख ना हो। विकास का मतलब ये नहीं है नंगापन नहीं है जी, विकास का मतलब ये नहीं है कि आप अश्लीलता पर उतर आए। विकास का मतलब होता है आप अपने देश का विकास करें, अपने विचारों का विकास करें। ये तो निम्नता का स्तर हो। आप इसको पाश्चात्य सभ्यता से इतने प्रेरित होकर उसको विकासशील ना समझे, वो विकास नहीं है। आज आप देखेंगे दुनिया भारत की ओर देख रही है। जो हमारे पूर्वज जिन चीजों को बोला करते थे, आज सारी चीजें घूम फिर के वहीं आ रही। पूरा देश भारतीय सभ्यता से प्रभावित है, भारतीय आचरण से, भारतीय संस्कृति से की ओर मुड़ रहा है। आप बड़े बड़े स्कॉलर्स को देखेंगे, उन्होंने अपने जीवन बोला कि उन्होंने जो उनके जीवन में चेंज आया वो भारत के दौरे के बाद आया, भारत में रहने के बाद आया, भारत की संस्कृति से प्रेरित होकर उन्होंने बहुत से बड़े काम करे। तो हम मैं गलत नहीं तो अमेरिका में भी आज भी जब फंक्शंस होते हैं तो वहाँ जब परिधानों की बात आती है तो आप साड़ी पहन जाती है। ये तो अपने अपना विचार है, आप साड़ी पहने कि हमारे भारत से, मतलब मैं परिधान से, मेरे इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ कि साड़ी पहनना ये भारतीयता हो गई, नहीं। साड़ी पहनना या जीन्स पहनना, कुछ भी पहनना जिसमें आप कंफर्टेबल है वो चीज पहने, उससे पहने उड़ाने से बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आचरण से, विचारों से। आप उस जो भी ड्रेस पहनते हैं उसको कैरी कैसे करते हैं, क्या आपके आचरण में वो सौम्यता है कि नहीं। आप मतलब कहने का मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे जी। मैं कहने वाला जो हमारे देश का, हमारे सभी में, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, हम जब कोई परिधान पहनते हैं या हम जो भी कुछ पहनते हैं उसमें एक ऐसी चीज होती है जो एक्सेप्टेड हो, जो हम माता पिता घर वालों के सामने, हम परिवार के साथ जिस तरह से व्यवहार हम करते हैं वो व्यवहार हम अपने सोसाइटी में सबके सामने करें, जिससे हमारे पिता हमारी माता शर्मिंदगी महसूस ना, उनका कहीं सर नीचे ना, सर घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, और जो लाखों तिरंगे जो इस बार जो लक्ष्य रखा गया है पूरे अलीगढ़ को, महानगर को, पूरे जोन मतलब हमारी जो मंडल दुल्हन की तरह से क्या कहेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो और ये तो राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व को पर्व की तरह मनाना चाहिए। होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं,
ऐसे ही 15 अगस्त सभी का, सभी सर्वधर्म का, जो भी भारतीय है, जो भारत में रहता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है। उसी उत्साह और उसी उमंग के साथ हमें 15 अगस्त मनाना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति अपने घर के आगे तिरंगा लगाए और तिरंगे का सम्मान करे। जैसा कि आज हमारे बीच डॉक्टर अमित गुप्ता जी ने हमें बहुत सारे अनुभवों को साझा किया, संस्कृति, धर्म और मर्यादा के बारे में बताया, साथ ही इसी पेशे में रहते हुए समाज सेवा से भी आप जुड़े रहे। आगे भी हम आपसे इनके अनुभवों को साझा करते रहेंगे। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ मैं विशाल राय शर्मा, रामघाट रोड, रिजर्व गांधी, अलीगढ़। नमस्कार।